आज से करीब 2400 साल पहले चाइना में एक स्टेट क्राफ्ट लिखा गया था जिसका नाम था टाओ ते चिंग। इसमें बताया गया था कि अगर तुमको आराम से राज्य चलाना है तो कोशिश करो कि मैक्सिमम लोग अशिक्षित रहें, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों पर शासन करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस बात को याद रखना क्योंकि आगे इसका वीडियो में यूज होगा। यह है इटली की राजधानी रोम, जहाँ एक तरफ वेस्टर्न यूरोप में फ्यूडलिज्म पूरी तरह फैल गया था, वहीं दूसरी तरफ रोमन कैथोलिक चर्च भी काफी पावरफुल होता जा रहा था। समय के साथ पूरे यूरोप में क्रिश्चियनिटी फैल गई थी और जब सभी राजाओं ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करा तो पोप सबसे ज्यादा ताकतवर बन गया। शुरुआत में चर्च लोगों के भले के लिए काम करते थे, पर समय के साथ चर्च और इनके अंडर चले मॉनेस्ट्रीज करप्ट हो गईं और यहीं से चर्च का एविल फेस शुरू हुआ। टाओ ते चिंग फिलॉसफी को फॉलो करते हुए चर्च ने कई उटपटांग काम किए, जैसे कि सेस रिमूवल के लिए पैसे लेने शुरू करे, लेटर ऑफ इंडल्ज शुरू करा। इसका मतलब ये था कि अगर आपने चर्च की नजरों में कोई गलती करी है तो आपको पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है, पोप को पैसे दो और आपका पाप माफ कर दिया जाएगा। चर्च में बच्चों को फ्यूचर में मॉन्क बनाने के लिए पढ़ाया जाता था और लैंग्वेज भी लैटिन यूज की जाती थी ताकि आम लोगों को कुछ समझ में न आए। साल में कम से कम पोप के सामने कन्फेशन के लिए एक बार जाना जरूरी होता था और ऐसा न करने पर पनिशमेंट मिलती थी। चर्च की तरफ से एक नया प्रोपेगेंडा हेरेसी नाम से शुरू किया गया, जिसका मतलब होता था ईश्वर की निंदा करना। जो कोई भी चर्च के रूल्स नहीं मानता था या उनकी यूजलेस थ्योरीज जैसे कि यूनिवर्स अर्थ का चक्कर लगा रहा है, इनको साइंटिफिक तरीकों से गलत साबित करता था, उसे पोप हेरेसी का टैग देकर विच या डेविल घोषित करके जिंदा जलवा देता था। इसका एक एग्जाम्पल कोपरनिकस का दोस्त ब्रूनो था, जिसने कोपरनिकस को सपोर्ट करा था और बस इतनी सी बात पे ब्रूनो को जिंदा जलवा दिया गया था। पर कहते हैं ना कि हर एक बुरी चीज का समय होता है और जब वो समय पूरा हो जाता है तो बुराई भी खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ कैथोलिक चर्च के साथ में भी। 7th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए अरब कंट्रीज में आना जाना शुरू हो गया था और कुछ समय बाद यूरोप और अरब कंट्रीज के बीच ट्रेड भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से ट्रेड रूट में 11वीं सेंचुरी तक टाउन्स बनना शुरू हो गए। सिटी डेवलपमेंट सबसे पहले इटली में वेनिस और जिनोवा में शुरू हुआ। ट्रेड के बढ़ने से मर्चेंट काफी पावरफुल हो गए, जिसकी वजह से सोसाइटी में एक मिडिल क्लास का जन्म हुआ। किंग्स लैंड ओनर्स और चर्च से पीछा छुड़ाना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने मर्चेंट का सपोर्ट किया। धीमे धीमे फ्यूडलिज्म से सर्फ आजाद होते चले गए और फ्यूडलिज्म काफी कमजोर हो गया, पर पूरी तरह से यूरोप से फ्यूडलिज्म 18वीं से 19वीं सेंचुरी के बीच में खत्म हो पाया। तो आखिर कैसे यूरोप में रेनेसांस, रिफॉर्म्स और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन हुए, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। चर्च एविल से जुड़े जो भी क्वेश्चन हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री की इस सीरीज से जुड़ी हर वीडियो को टाइम पर देख पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।